हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक लूज़ पैंट जो कि 42 हिप साइज़ की है और 35 लेंथ की पैंट है, जो कि लूज़ पैंट है, ढीली ढाली पैंट है ये। तो चलिए आज इसकी स्टिचिंग बताती हूँ मैं आपको कि मैं किस तरह से इसकी स्टिचिंग करती हूँ। क्योंकि ये पैंट लूज़ है और मैंने एक्स्ट्रा काफ़ी कपड़ा लिया हुआ है, तो मैं सिलाई में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा छोड़ सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे पे डिपेंड है। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा आधे इंच से ज़्यादा कपड़ा लेके मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। वैसे मैं थोड़ी भी कर सकती हूँ, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ही करूँगी। और सबसे पहले मैं ये क्रोच एरिया की सिलाई करूँगी। ठीक है, तो देखिए किस तरह से मैं क्रोच एरिया की सिलाई करती हूँ। और मैं दोनों पल्लों की सिलाई कर लूँगी और डबल सिलाई लगा दूँगी। ओके, तो मैंने दोनों ही क्रोच एरिया की सिलाई लगा दी हैं और मैं दो दो सिलाइयाँ यहाँ पे लगा दूँगी मजबूती के लिए। ठीक है, और ये बिना अस्तर की है तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूज़ रखा था मैंने इसको। और अब देखिए मेरे को जो क्रोच एरिया पे इंटरलॉक ना करनी पड़े, उसके लिए मैं इसे अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दूँगी। यानी गुम सिलाई लगा के मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी, जिससे कि मेरे को यहाँ पे मजबूती भी मिलेगी और जो इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एरिए में। ठीक है, और ये सिलाई मैं दोनों ही फ्रंट और बैक क्रोच एरिया में लगा दूँगी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे पॉकेट। पॉकेट के लिए ऊपर से मैं जो है वो 4.5 इंच कपड़ा छोड़ दूँगी, जहाँ पे लास्टिक के लिए और लास्टिक से थोड़ा सा नीचे, यानी 4.5 इंच जो है मैं यहाँ से अपनी तरफ से 4.5 इंच लेके और नीचे इस तरह से मैं इस पे पॉकेट वाला कपड़ा रख दूँगी। ठीक है, 1/2 इंच ऊपर की साइड में पॉकेट वाले जो कपड़े को छोड़ते हुए एक निशान लगा देंगे। ये देखिए मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि 4.5 इंच ये कपड़ा है नीचे वाला, और ऊपर 4 इंच पे रख के मैं इस तरह से इसको बढ़ा के ही रखूँगी आधा इंच, ताकि जब मैं लास्टिक लगा के कपड़े को फोल्ड करूँ, लास्टिक के लिए नेफा फोल्ड करूँगी, तो पॉकेट का जो पार्ट है थोड़ा सा उसके अंदर मैं दबा सकूँ। ठीक है, तो जैसे आप वीडियो में देखेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। और पॉकेट लगाने की वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और इसको मैं लगा दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने निशान लगाए हैं उनको 2 4 5 स्टिच लगा के उसके बाद कपड़े को मोड़ दूँगी ऐसे टर्न करते हुए, और इस तरह से निशान के ऊपर ऊपर यहाँ तक अंगूठे तक मैं सिलाई लगा दूँगी। जो कि मेरा अंगूठा आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी ये। ठीक है, अब इसको वापस से बाहर निकाल देंगे सिलाई को। ठीक है, अब ये पॉकेट मैंने अटैच कर दी है और अब दोनों साइडों में जो कट लगा के मैं इसको फोल्ड कर दूँगी।
और अगर जो आपको पॉकेट लगाने की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं वीडियो। आपको कई वीडियो दिख जाएंगी पॉकेट लगाने की, पैंट में पॉकेट लगाने की। वैसे मैंने सलवार पे पॉकेट लगाने की वीडियो भी डाल रखी है, तो आपको सलवार में लगानी है तो भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं सलवार में पॉकेट लगाने की। ठीक है, अब इस तरह से पैंट के दोनों फ्रंट और बैक बॉटम को जोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि हमारा ऊपर तक सिलाई हम लेके जाएंगे ये। और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा अगर बचा भी होगा तो वो जो लास्टिक के लिए कपड़े को नेफे को फोल्ड करेंगे तो उसमें वो एक्स्ट्रा अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और सिलाई लगाएंगे लेकिन पॉकेट को पीछे की तरफ बचाते हुए ताकि पॉकेट सिलाई ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसे हम सिलाई लगाते चले जाएंगे ऊपर तक। ठीक है, और जहाँ पॉकेट के किनारे हैं वहाँ पे एक बार पक्का टाका करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सेम मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है नेफा फोल्ड करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं उठाऊंगी नेफे को। मैंने 2.5 इंच के कपड़ा छोड़ा था जो लास्टिक के लिए फोल्ड करने के लिए, तो 2.5 इंच से आधा इंच जो है अंदर दबने में चला गया और 1.5 इंच मेरा लास्टिक की चौड़ाई है, तो आधा इंच जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसलिए और ये सिलाई लगाते हुए मैं पूरे सर्कल में पूरे राउंड जो है वो नेफे का बनाते हुए लगा दूँगी। और देखिए जो पॉकेट मैंने सिलाई करी है ना, तो वो मैं ये दिखा रही थी आपको कि इस तरह से पॉकेट को अंदर की तरफ दबाते हुए ऊपर का टॉप पॉकेट का हिस्सा नेफे के अंदर इस तरह से दबा देंगे ताकि पॉकेट ऊपर उसमें अटैच हो जाए। ठीक है, और एक राउंड जो है वो नेफे का लगा दूँगी बनाने का। ठीक है, अच्छा अब मैंने नेफा बना दिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा छोड़ा था मैंने नेफा बनाते हुए ताकि मैं उसमें लास्टिक लगाऊंगी। ये देखिए ये इस तरह से मैंने इतना हिस्सा छोड़ दिया है ताकि मैं इसमें बाद में लास्टिक डाल सकूं। और मैं यहीं पे सिलाई को रोक दूंगी और निकाल लूँगी कपड़े को। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करेंगे इसकी बॉटम, जो पैंट की बॉटम को फोल्ड करेंगे। और ये बिल्कुल सिंपल पैंट की स्टिचिंग है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। लूज़ पैंट, ट्राउज़र पैंट कह दीजिए, और फुल इलास्टिक है ये, और आगे से बेल्ट नहीं है ये, ना तो हाफ एंड हाफ बेल्ट की सलवार है लास्टिक की, हाफ लास्टिक की भी सलवार नहीं, फुल इलास्टिक की सलवार वो पैंट है ये। ठीक है, तो और जो मार्जिन को पीछे वाले बैक पैंट के जो बैक पार्ट है उसकी तरफ करेंगे, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको, और इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और इस तरह से हम बॉटम को प्रेस उंगली की सहायता से थोड़ा सा दबा देंगे और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, सिलाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने दोनों पैंट की मोरी को सिलाई कर लिया है। यहाँ पे मैं तुरपाई भी कर सकती थी पर मैंने इधर सिलाई ही की है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं क्रोच एरिया से स्टार्ट करूँगी सिलाई और पैंट की मोरी तक सिलाई करूँगी। एक तो मोरी मैंने स्टिच कर ली है, दूसरी मोरी को मतलब पैंट की दूसरे बॉटम को मैं कैसे सिलाई करूँगी कि क्रोच एरिया के यहाँ पे मशीन रखेंगे और नीचे बॉटम तक एक लंबी सिलाई लगाते चले जाएंगे। ठीक है, मैंने एक पैर की सिलाई कर ली है, दूसरे पैर की सिलाई आपके सामने करके दिखा रही हूँ आपको। और इस तरह से आपको एक बार सलवार की लेंथ चेक करा रही हूँ कि देखिए बिल्कुल परफेक्ट 35 इंच लेंथ की पैंट बनके तैयार हुई है। ठीक है, और मैंने इधर 7 इंच की मोरी बनके तैयार हुई है। ठीक है, तो अब मैं इसमें लास्टिक डालूँगी। तो लास्टिक डालने के लिए हमारी कमर में का जो भी हमारी मेजरमेंट है उसमें से हम 4 माइनस करके और लास्टिक ले लेंगे। ठीक है, 4 माइनस करके मैंने लास्टिक ले लिया है और इस तरह से सेफ्टी पिन की सहायता से एक साइड इसमें लगा के, और पैंट का जो हमने मोरी ये नेफा सिला था
वहाँ पे हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, ताकि इतनी सी जगह छोड़ी थी देखिए, ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सकें नाड़े की तरह से। और जैसे कि ये सेफ्टी पिन की साइड से ऊपर से हम इसको पकड़ेंगे सेफ्टी पिन को, और ऊपर ही ऊपर पैंट के नेफे में डालते चले जाएंगे और सेफ्टी पिन को ऊपर ही रखेंगे। तो इससे होगा ये कि हमारा इलास्टिक जो है वो मुड़ेगा नहीं, एक ही तरीके से पूरी के पूरे जो है नेफे में डल जाएगा, कहीं से फोल्ड नहीं होगा, मतलब मुड़ के नहीं निकलेगा बाहर। तो ठीक है, ये तरीका है इलास्टिक डालने का नाड़े की तरह से बिल्कुल। और ये देखिए कहीं पे भी नहीं घूमा है, ये बिल्कुल एक ही तरीके से जो इलास्टिक डल के तैयार हुआ है। ठीक है, तो आप इसी तरह से इलास्टिक डाल सकते हैं अपनी पैंट में। मैं तो इसी तरह से डालती हूँ, बिल्कुल इजी लगता है मेरे को ये तरीका। आप इलास्टिक के दोनों किनारों को एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे, सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे 4-5 बार सिलाई कर देंगे, यानी मजबूती से, ताकि कभी ये खुल ना जाए। ठीक है, तो मजबूती से हम दोनों सिरों को जॉइंट कर देंगे। ठीक है, इलास्टिक मैंने जॉइंट कर दिया। अब जो ये ओपन एरिया है, इसको हम सिर्फ थोड़े से हिस्से को जो बच गया था हमारा, हमने छोड़ा था बिना सिले हुए, इसको हम सील देंगे इसको अच्छी तरह से। ठीक है, अब ये काम होने के बाद एक बार हम इलास्टिक को जो कि हमने जोड़ लगाया था उसके दोनों, मतलब 2 इस साइड में धागे थे, 2 उस साइड में जो धागे थे उनको कट करके निकाल देंगे और फिर चारों तरफ एक इलास्टिक को बराबर करेंगे, इस तरह से खींच के घुमा के इलास्टिक को, और जिससे कि ये पूरी तरह से जो है वो सारी की सारी पैंट में इक्वल तरीके से इलास्टिक फैल जाए, यानी जो पैंट का कपड़ा है वो पूरे इलास्टिक में इक्वल तरीके से फैल जाए, सभी जगह चुन्नटें एक जैसी डल जाएं। ठीक है, उसके बाद टॉप जो मशीन का बड़ी चाल करके, चौड़ा टाका करके और सीधी साइड में पैंट को सीधा कर लेंगे, मतलब सीधी साइड से एक बीचों बीच इलास्टिक के सिलाई लगा के ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मेरी सलवार बनके तैयार हो गई है। और ये देखिए सलवार की फाइनल लुक और सलवार की स्टिचिंग आपको कैसी लगी। आई होप आपको कुछ समझ आया हो। और ये देखिए पॉकेट है इसकी। और जैसे अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करिए कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड, गुड बाय।